नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे साथियों। मैं पल्लवी गौड़ द पल्लवी एकेडमी मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। साथियों, मैं आज की अपनी इस वीडियो में आपके सामने विशेषण के भेद, सार्वनामिक विशेषण के बारे में विस्तार से बताने वाली हूँ। तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। मेरे वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए अब हम अपनी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। साथियों, सर्वनामिक विशेषण की अवधारणा को समझने से पहले मैं यहाँ पर कुछ वाक्य पढ़ रही हूँ, उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मेरी बहन ने दौड़ जीती। बहन के पहले ये मेरी सर्वनाम आया है। मैंने आपको सर्वनाम के टॉपिक पर बताया था, मेरी पिछली वीडियो में जाकर देखें कि सर्वनाम क्या हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। मेरी, मेरी यहाँ ये सर्वनाम शब्द है। बहन के पहले आया है, तो बहन शब्द की क्या विशेषता हो गई कि ये बहन है, वो मेरी बहन है। ये इस शब्द की विशेषता है। बहन किसकी है? मेरी। तो मेरी बहन ने दौड़ जीती। दौड़ किसने जीती? मेरी बहन ने। तो मेरे शब्द लगने से बहन पर प्रभाव पड़ा। विशेष प्रभाव ये पड़ा कि ये स्पष्ट हो गया कि ये बहन मेरी है, यानी कि जो बोल रहा है उसकी स्वयं की ये बहन है। वे लोग कहाँ जा रहे हैं? वे संकेत दे रहा है, सामने जो लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं। तो लोग की क्या विशेषता है कि वे, यानी कि बहुत सारे हैं, बहुवचन हैं लोग। वे लोग कहाँ जा रहे हैं? यह गन्ना हाथी को खिला दो। कोई गन्ना है जिसे वो जो पास में है, जिसको वो संकेत करके कह रहा है कि यह गन्ना। गन्ने की क्या विशेषता है कि यह, कोई निकट रखी हुई वस्तु के लिए हम यह का प्रयोग करते हैं। तो यह गन्ना, यानी कि पर्टिकुलर गन्ने के बारे में यहां बात हो रही है। हाथी को खिला दो। वह दुकान, दूर कोई दुकान है उसको दिखाकर बात की जा रही है। निर्देश, वह दुकान नई खुली है। दुकान की क्या विशेषता है कि वह, सामने दिख रही है संकेत। तो बहन, लोग, गन्ना, दुकान, ये सभी संज्ञा शब्द हैं और इनके साथ में ही मेरी, वे, यह, वह, ये जो पहले लग रहे हैं शब्द, वो इन संज्ञा शब्दों पर विशेष प्रभाव डाल रहे हैं या विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो सर्वनामिक विशेषण, सर्वनाम, सर्वनाम से जुड़े विशेषण, यानी कि जहां पर विशेषण में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो, ऐसे विशेषण सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे और इनको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले शब्दों, विशेषण शब्दों को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेष बात क्या है? सर्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि यहां पर मेरी बहन, क्या? जैसे कि यहां पर मेरी बहन, वे लोग, यह गन्ना, वह दुकान। तो पहला नियम तो यह है पहचानने का कि ये जो सर्वनाम शब्द हैं वो संज्ञा के पहले आते हैं, यानी कि ये संज्ञा के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। ये वाक्य में सर्वनाम की तरह प्रयुक्त ना होकर संज्ञा की विशेषण या संज्ञा की ओर संकेत रूप में प्रयुक्त होते हैं। या तो ये संज्ञा की विशेषता बताएंगे या संज्ञा के बारे में कोई संकेत देंगे। जैसे यह गन्ना, गन्ने की ओर संकेत दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है कि ये गन्ना। वे लोग, है ना। वहीं पर बहन की विशेषता है कि ये मेरी है। तो तात्पर्य यह है कि सर्वनामिक विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण से आशय ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा के प्रारंभ में जुड़कर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं या संज्ञा पर विशेष प्रभाव डालते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इनमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब सार्वनामिक विशेषण की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं? तो पहचान के लिए हमारे पास 4 आधार हैं। हम 4 प्रकार से सार्वनामिक विशेषण की पहचान कर सकते हैं। बात जब निश्चित हो, जब निश्चित बात की जा रही हो, तो वहां पर यह कलम सुधा की है। यह निश्चित है कि यह सुधा की कलम है। यह मेरी बहन है, तो निश्चित है कि यह बहन मेरी है। बात जब अनिश्चित हो तो कोई, कुछ, है ना, ऐसे, कौन, ऐसे शब्द जो आते हैं अनिश्चितता की ओर संकेत करते हैं। कोई और कुछ, कोई व्यक्ति आया है। कुछ लोग मेरी दुकान पर आए। कुछ लोग मेरी दुकान पर आए, तो कुछ लोग में कुछ शब्द तो हो गया अनिश्चितता, मेरी दुकान हो गई निश्चित। ठीक है कि मेरी दुकान थी, भाई ये निश्चित है कि मेरी दुकान थी। तो यहां पर 2 सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हुए।
कोई या कुछ और मेरी, कुछ लोग अनिश्चित हैं कि कितनी संख्या थी। तो जब अनिश्चितता की स्थिति होती है तो वहां पर कोई या कुछ शब्द का प्रयोग हो, साथ में संज्ञा शब्द लगा हो, तो वहां पर वो सर्वनामिक विशेषण ही होगा। प्रश्न सूचक पद के द्वारा तुमने उसे किस जगह पर देखा, तुमने उसे किस जगह देखा, प्रश्न सूचक शब्द जहां लगे हों वहां भी सर्वनाम विशेषण होते हैं। संबंध सूचक, यह किताब मेरी है, यह और मेरी दोनों ही सर्वनाम शब्द हैं। यह संबंधित किताब संकेत दी जा रही है, निश्चित है कि यह किताब, ठीक है, यहां पर निश्चित है, मेरी है, तो यहां पर किताब से संबंध जोड़ा गया कि ये मेरी है, तो यहां पर संबंध सूचक पद के द्वारा भी सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब ये है कि सर्वनाम विशेषण वाक्य में संज्ञा की विशेषता या विशेष प्रभाव बताने वाले रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, लेकिन मैं और उदाहरण के द्वारा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी। जैसे कि वह घर राहुल का है, दूर कोई घर है जिसको दिखाकर बात की जा रही है कि वह घर राहुल का है ना। कोई व्यक्ति मुझे बुला रहा है, दरवाजे पर कोई व्यक्ति मुझे आवाज दे रहा है, ठीक है। वह कौन है जो मुझे बुला रहा है, या कौन आया, या आपने किससे बात की, क्या आपने आज उस व्यक्ति से बात की। तो इस प्रकार प्रश्न, वह कार मेरी है, ठीक है, वह व्यक्ति जो तुम्हारे पास आया उसे मैं जानता हूं। तो यहां पर भी उसे शब्द का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में किया गया है कि जो व्यक्ति आपके पास आया उसे मैं जानता हूं। तो अक्सर मिश्र वाक्यों में भी संबंध सूचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो अब हम समझेंगे कि सर्वनाम विशेषण के कितने भेद हैं, यानी कि कितने प्रकार से वाक्यों में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। तो देखिए, यहां पर कुछ उदाहरण पहले ले लेते हैं। वह खंबा गिर जाएगा, संकेत दिया जा रहा है निश्चित खंबे की ओर कि वह खंबा गिर जाएगा। कोई आया है, अनिश्चय की स्थिति है, कौन आया है आप नहीं जानते, है ना। कौन आया है, प्रश्न पूछा गया है कि कौन है वो। जो व्यक्ति आएगा उसे दे देना, जो व्यक्ति आएगा उसे दे देना। तो जो और उसे के द्वारा संबंध बताया गया कि जो व्यक्ति आने वाला है उसे वो वस्तु दे देना। वह लड़की सुंदर है, वह लड़की, यहां पर निश्चय हो गया, वह यहां पर लड़की की विशेषता बता रहा है कि वह लड़की, एक पर्टिकुलर लड़की के बारे में बात हो रही है, सुंदर है। तो यहां पर मूल सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। कहीं दूसरा ऐसा घर नहीं है, ऐसा, जैसा, वैसा, ये जो शब्द आते हैं ये यौगिक सर्वनाम से की विशेषता बताते हैं, यानी कि यौगिक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसा, वैसा, जैसा, कहीं दूसरा ऐसा घर नहीं है, यानी कि घर की विशेषता ये है कि दुनिया में दूसरा ऐसा कोई घर है ही नहीं। तो ये भी इनडायरेक्टली उस घर की विशेषता ऐसा शब्द के द्वारा प्रकट की जा रही है। और ऐसा लगने से घर पर विशेष प्रभाव पड़ा कि घर में कुछ खास बात है जो कहीं दूसरा ऐसा घर नहीं है। तो ये ऐसा, वैसा, जैसा आदि यौगिक शब्द भी हैं। तो इस आधार पर, इन वाक्यों के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हुए साथियों? देखिए, वाक्यों के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के 6 भेद हुए। कौन कौन से? मूल या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो इन सभी भेदों में एक बात तो निश्चित है कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा, वो भी संज्ञा के साथ होगा, विशेष वस्तु की विशेषता बताने के लिए होगा। तो बस बहुत ही सरल है, इनके भेदों को जानना हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि ये भेद क्या हैं और इनसे संबंधित शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम मूल सर्वनामिक विशेषण के बारे में बात करते हैं। देखिए, मूल यानी कि यहाँ पर सर्वनाम अपने मूल रूप में सामान्य अर्थ को प्रकट करते हुए ही प्रयुक्त तो होते हैं। जैसे कि वह लड़की विद्यालय जा रही है, सामान्य अर्थ है कि वो लड़की कहाँ जा रही है, कि विद्यालय जा रही है। मूल सार्वनामिक विशेषण वह हैं जो मूल रूप से उपयोग होते हैं, सामान्य बोध कराते हैं, जैसे यह, वह, कोई, कुछ आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। ये सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि मूल रूप में ही ये प्रयुक्त होते हैं। कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ये निश्चित है कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से मूलवाचक सर्वनामिक विशेषण में सर्वनाम मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं और सामान्य अर्थ की ओर संकेत
करते हैं। दूसरा भेद है इसका संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण। संकेत देता है ये कोई, है ना। तो संकेत देने के लिए क्या होगा, वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की ओर सार्वनाम के रूप से संकेत देते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की ओर जो विशेष निर्देश देते हैं, जैसे कि वह मूर्ति सुंदर है, वह मूर्ति सुंदर है। कोई मूर्ति है जिसे दूर से दिखाकर बात की जा रही है कि वह मूर्ति सुंदर है, या वह खंबा गिर जाएगा। निर्देश दिया जा रहा है कि वह खंबा गिर जाएगा। ये कलम राम की है। ये कलम यानी कि जो कलम है वो निश्चित है कि ये कलम राम की है। तो यहां पर संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। अब तीसरा भेद है वो अनिश्चयवाचक। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहां पर अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। कैसे, जहां वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के प्रति अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है, वहां अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त होते हैं। आज कुछ सामान बाजार से लाना है। सामान लाना है कुछ, कितना लाना है संख्या निश्चित नहीं है। कोई आदमी मुझे बुला रहा है। कोई आदमी मुझे बुला रहा है ना। ये यहां पर अनिश्चित स्थिति है, आप उस आदमी को नहीं जानते। कोई आदमी मुझे बुला रहा है। कुछ लोग मेरी ओर आ रहे हैं, है ना। कुछ लोग मेरी ओर आ रहे हैं। तो कुछ और कोई शब्दों का प्रयोग जहां पर होता है वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। या असंख्य, असंख्य तारे झिलमिला रहे हैं। असंख्य, ठीक है, अनिश्चितता की स्थिति है, यानी कि आप जहां गिन नहीं सकते, जहां संख्या का बोध आप निश्चित रूप से नहीं करा सकते, वे सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। चलिए आगे जो भेद है सर्वनाम का, अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा, प्रश्न पूछना, जिसमें जहां वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के विषय में प्रश्न पूछा जाता है वहां प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण लगाए जाते हैं। क्या मैं आपके पास आ सकता हूं? क्या मैं आपके पास आ सकता हूं? कौन आया है? कौन आया है? कौन है जो सुबह से परेशान कर रहा है? तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, संज्ञा से संबंधित जो प्रश्न बोध किए जाते हैं, वे सभी सर्वनामिक विशेषण होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। यानी कि जहां संज्ञा से संबंधित प्रश्नों को पूछना हो जिन शब्दों से, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण होता है। अगला जो विशेषण का भेद है वो संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। संबंध यानी कि वे विशेषण शब्द जो वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, इसमें जो शब्द आते हैं जो, सो, जैसा वैसा, जहां वहां, वह जो, है ना, ये सभी शब्द आते हैं। जैसे जो सोएगा वो खोएगा, जो सोएगा वो खोएगा। तो सोएगा, जो सोएगा, जो सोएगा से वो के द्वारा संबंध बताया गया, दो सेंटेंस, दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया जाता है, वहां पर संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण होता है। यह एक तरीके से मिश्र वाक्य होता है, जो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वो संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण होते हैं। जहां ना जाए रवि वहां पहुंचे कवि। जहां ना जाए रवि वहां पहुंचे कवि। इसी प्रकार से जैसा राजा वैसी प्रजा। तो जैसा वैसा, जो, सो, जहां वहां, वह जो, है ना, वह जो व्यक्ति आपके पास आया था उसे मैं जानता हूं। जिसने मुझे बुलाया था वो मेरा पड़ोसी था। तो यानी कि दो वाक्यों को जोड़ते समय या दो संज्ञा सर्वनामों को आपस में संबंध बताने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वे संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण होते हैं। विशेषण का अगला भेद है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। यौगिक सर्वनामिक विशेषण, यौगिक जुड़ा हुआ, यौगिक मीन्स जोड़। जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जुड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें ऐसा, जैसा, वैसा आदि शब्दों के माध्यम से विशेषता बताई जाती है। उदाहरण, ऐसा आदमी कौन है जो मेरी बात मान ले, या तुम्हारे जैसा मुझे कोई दूसरा नहीं मिला, या उस जैसा बहादुर मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। तो ऐसा, वैसा, जैसा, है ना, ये सभी जो शब्द
जिन वाक्यों में लगते हैं वहां पर यौगिक सर्वनामिक विशेषण होता है। अपने आसपास कहीं ऐसा बंगला नहीं बना है, यानी कि दुनिया में कहीं आसपास जो उसके समान दूसरा दिखाई ना दे, है ना, जो सर्वश्रेष्ठ हो। अर्जुन जैसा धनुर्धर कहीं नहीं था, अर्जुन जैसा धनुर्धर कहीं नहीं था। तो जहां पर संज्ञा की विशेषता बताने के लिए, श्रेष्ठता बताने के लिए ऐसा, वैसा, जैसा इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है। साथियों, यहां पर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि ये जितने भी शब्द हैं वे सर्वनाम के शब्द हैं। तो सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर हम दो उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। यह गाय है, एक उदाहरण है, यह गाय है, यह सर्वनाम का उदाहरण है कि यह गाय है। अगर मैं कहूं यह उसकी गाय है, तो गाय के पहले हमने उसकी शब्द लगाया जो कि सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यह उसकी गाय है, इस वाक्य में यह सिद्ध हुआ कि ये जो गाय है इसकी विशेषता ये है कि ये किसी संबंधित व्यक्ति की गाय है। तो यहां पर सर्वनामिक विशेषण होगा। इसका आशय यह है कि जो सर्वनाम होते हैं वे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, लेकिन जो सर्वनामिक विशेषण होते हैं वो संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। समझे साथियों? जैसे, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यह गाय है, तथा जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, किसकी? संज्ञा की, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो संक्षिप्त में संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं और संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम हैं। वे बात करने गए, वे बात करने गए, ये सर्वनाम है। यहां पर मैं कह दूं वे लड़के बात करने गए, तो ये सार्वनामिक विशेषण है कि लड़के, वे, बहुत सारे लड़के, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों हमने यहाँ पर सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के अंतर के बारे में जाना। वाक्य में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होने के समय आप वाक्य के पूरे संज्ञा के रूप को समझने की कोशिश करें और संबंधित जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है वो संज्ञा पर कितना प्रभाव डाल रहा है इस बारे में जानें, तो आपको आसानी से सार्वनामिक विशेषण के भेद समझ में आ जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूंगी कि विशेषण शब्दों की रचना किस प्रकार से होती है। हिंदी भाषा में कुछ मूल विशेषण शब्द हैं, परंतु बहुत से विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। मूल विशेषण तो अलग बात हो गई, लेकिन जो अन्य शब्द होते हैं उनको किस प्रकार से हम विशेषण शब्दों में परिवर्तित कर सकते हैं ये देखते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना, संज्ञा के शब्दों को कैसे विशेषण शब्दों में परिवर्तित करते हैं देखिए। चर्चा संज्ञा है, चर्चित विशेषण। शास्त्र संज्ञा है, शास्त्रीय विशेषण। पत्थर संज्ञा शब्द है, पथरीला विशेषण। गौरव संज्ञा है, गौरवशाली विशेषण। आलस्य संज्ञा है, आलसी विशेषण। इतिहास का ऐतिहासिक विशेषण होगा। इसी प्रकार से पुराण संज्ञा है, पौराणिक विशेषण। नियम नियमित हो जाएगा। स्मरण संज्ञा का स्मरणीय विशेषण हो जाएगा। चाचा का चचेरा। नीति संज्ञा शब्द है, नैतिक हो जाएगा विशेषण। तीन का तीसरा होगा, जोश का जोशीला होगा। तो ये संज्ञा शब्द इस प्रकार से हम जब विशेषण शब्दों में परिवर्तित करते हैं तो उनको हम इस प्रकार से परिवर्तित कर लेते हैं। अब कुछ उदाहरण मैं बताती हूं सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना किस प्रकार से होती है। देखिए साथियों, सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द है, विशेषण जैसा। मैं, मेरा। कौन विशेषण होगा कैसा। तू विशेषण होगा तेरा। आप का विशेषण होगा आपसी। वह सर्वनाम का वैसा। यह का ऐसा। कुछ का कितना। इसी प्रकार से क्रिया शब्द विशेषण में किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं देखिए। पठन एक क्रिया है, पठित विशेषण। देखना क्रिया है, दिखावटी विशेषण। भूलना क्रिया है, भुलक्कड़ विशेषण। कमाना क्रिया है, कमाऊ विशेषण। टिकना
टिकाऊ विशेषण। बिकना शब्द का होगा बिकाऊ। बनाना क्रिया शब्द है बनावटी। भागना क्रिया शब्द का भगोड़ा। समझे साथियों, इस प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना होती है। अब हम अव्यय शब्द किस प्रकार से विशेषण में परिवर्तित होते हैं, थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। आगे का अगला, अंदर अंदरूनी विशेषण होगा। नीचे अव्यय शब्द है, निचला हो जाएगा। बाहर अव्यय का विशेषण होगा बाहरी। भीतर का भीतरी। और पीछे अव्यय शब्द का विशेषण होगा पिछला। तो समझे साथियों, इस प्रकार से मैंने आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से यह भी बताया कि हम किस प्रकार से विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में विकारी शब्द का अगला भेद क्रिया के बारे में आपको डिटेल्ड में जानकारी दूंगी, तो मेरी सारी वीडियो को देखते रहें। और संज्ञा, सर्वनाम के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत विस्तार से बताया है, तो मेरी वे वीडियो भी देखें। मेरी सभी वीडियो को देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें प्लीज़, मुझे आपके लाइक की बहुत आवश्यकता है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, जिससे वे भी लाभान्वित हों। आपकी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता के लिए मेरी मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।